जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास जानकारियां लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो सरकार ने जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं उनको आदेश दिया है कि इन पूर्व सैनिकों का पेंशन में से इनकम टैक्स ना काटा जाए। दूसरा, ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का एरियर सूबेदार रैंक को नहीं मिला। मुझे एक कॉल आई थी सूबेदार साहब की, उन्होंने जब कहा कि मुझे अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है, ना ही मेरा रिवीजन हुआ है, तो मैंने उनका पूरा डेटा लिया और तब देखा मैंने उनका कम से कम जो है बेसिक पेंशन में 5,000 रुपए पर महीने की दर से वृद्धि हो रही है। तो मैंने उनको बताया कि आपको जो है 101% जो है आपका पेंशन में रिवीजन होगा और इसका एरियर भी मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे पेंशन पर अगस्त की। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल ही मुझे जो है एक सूबेदार साहब की कॉल आती है। वो कहते हैं कि क्या जेएसओ के लिए ओआरओपी सेकंड रिवीजन लागू नहीं है। मैंने कहा साहब बिल्कुल है, सभी रैंक्स के लिए लागू है। तो उन्होंने कहा मेरी जो है अभी तक ओआरओपी की एक भी किस्त नहीं आई है और ना ही पेंशन का रिवीजन हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने उनसे कुछ जानकारियां ली। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरा रैंक है सूबेदार, ग्रुप एक्स से हूं, सर्विस इनकी 30 साल है और इन्होंने यह भी बताया कि इनकी पेंशन जो है स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है। स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, जबकि ऑलमोस्ट स्पर्श ने तो जो है पहली और दूसरी किस्तें दे भी दी हैं, रिवीजन भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। अब देखिए इन्होंने सर्विस बताई अपनी 30 साल और इनका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट था, वो बड़ी बात है दोस्तों कि जुलाई 2016 के डेट ऑफ रिटायरमेंट उन्होंने मुझे बताया, यानी कि 2016 के बाद के रिटायरी हैं। तो इनका काफी पहले जो है माइग्रेशन भी हो चुका था स्पर्श में। अब इन्होंने मुझे बताया कि इनकी बेसिक पे 30,000 समथिंग बताई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 30,000 कुछ बता रहे थे कि अभी उनको इतना मिल रहा है। तो क्या इनकी पेंशन रिवीजन होगी या नहीं होगी। और इसके बाद जो उन्होंने अपनी ग्रेड बताई है दोस्तों, जो इनको ग्रुप एक्स का मिलता है 3600 रुपए बताया है। अब देखिए दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग जो है टेबल नंबर 7 मैंने यहां पर निकाला हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे सूबेदार रैंक के लिए, तो ये एक्स ग्रुप के लिए है, ये वाई ग्रुप के लिए है। अगर एक्स ग्रुप में मैं 30 साल देखता हूं दोस्तों, तो 30 साल में जो एक्स ग्रुप के सूबेदार हैं तो उनकी पेंशन बनती है दोस्तों जो रिवाइज होकर के 35,500 रुपए। और वाई का भी बनता है दोस्तों, वाई का होता है 31,000। लेकिन एक्स ग्रुप के जो 35,500 उन सूबेदार साहब की बनती है जिनका ग्रुप पे जो है 3600 रुपए है, क्योंकि ये जो है 2016 के बाद रिटायरी हैं और इनका ग्रुप पे है 3600 रुपए, इसलिए इनकी बनती है 35,500 रुपए। हालांकि दोस्तों ये कह रहे थे कि मुझे एक्स ग्रुप के टेबल नंबर 8 में रखा जाना चाहिए और मेरी पेंशन जो है 36,425 रुपए होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए टेबल नंबर 8 में जो है केवल उनको रखा गया है जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं एक्स ग्रुप के। और 2016 के बाद के तो ये सूबेदार साहब भी रिटायरी हैं, लेकिन इनकी जो एक्स ग्रुप की पे है उनको जो है 3600 रुपए मिल रही थी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये केवल उनके लिए है टेबल नंबर 8, जो कि जिनको 6200 रुपए ग्रुप एक्स पे मिल रही थी। हालांकि इन्होंने मुझे यह बताया कि यह 2016 में जब रिटायर आए थे तो उस समय जो है 7th पे कमीशन एप्लीकेबल नहीं हुआ था और उनको 3600 मिल रही थी, तो उसको जो है 6500 रुपए होना था। तो उसके हिसाब से इनको टेबल नंबर 8 में रखा जाना चाहिए। हालांकि आप सभी को पता है कि एक्स ग्रुप में 6200 उनको जो है ग्रुप पे मिल रही है जिनका डिप्लोमा लिया हुआ है, उसी के आधार पर जो है उनको 6200 रुपए दी जाती है। और जो प्री 2016 है, तो प्री 2016 के लिए तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर भले ही वो 6200 के इक्विवेलेंट डिप्लोमा जो डिग्री है उनकी वो रखते भी हैं, फिर भी उनको टेबल नंबर 7 में रखा गया है। हालांकि दोस्तों उनके लिए जो है जो प्री 2016 है तो उनका केस जो है अभी कोर्ट में है और हो सकता है दोस्तों, जहां तक उम्मीद है, यह जो है इनके पक्ष में भी जो है फैसला आ सकता है। तो दोस्तों मैंने सूबेदार साहब को जो है इसके रिगार्डिंग बताया कि आपकी जो है अभी पेंशन जो है 35,500 हो जाएगी अगर आपको एक भी एरियर नहीं मिला है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन आप बात करिए। इन्होंने कहा था, मैंने इस पर्स में बात भी की है, लेकिन वहां से मुझे कोई सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैंने इनको सीधा और साफ से जो है सुझाव दिया है कि अभी जो है 31 अगस्त तक रुक जाइए। अगर 31 अगस्त तक आपका पेंशन रिवीजन होकर के नहीं आता है और पहली और दूसरी किस्त दोनों आपकी एक साथ आ जानी चाहिए, अगर यह नहीं आता है तो 31 अगस्त के बाद आप सीधा जो है सी पेनग्राम या फिर जो है डी पेनग्राम में आपने कंप्लेंट कर देनी है। आपकी यह जो एरियर और पेंशन रिवीजन की समस्या है यह जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों अगली जानकारी पर। आप देख रहे हैं दोस्तों कि 22 अगस्त 2023 का लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। तो इन्होंने जो है यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और भेजा गया दोस्तों सभी सीपीपीसीज को और हेड ऑफ द जीबीडी ऑल ऑथराइज्ड बैंक्स के लिए। तो दोस्तों इसमें यह लिखा गया है कि यह देखा गया है कि बैंक्स जो हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता पेंशनर हैं, उनकी पेंशन से जो है टीडीएस काट रही है, टैक्स काट रही है। जबकि आईटी एक्ट सेक्शन 10 क्लाउज 18 आई के तहत, जो कि 24 नवंबर 2000 का लेटर है, जो नोटिफिकेशन है सीबीडीटी का, इसके अनुसार जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है उनकी पेंशन से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उनको टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है सभी सीपीपीसी को निर्देश दे दिया गया है कि इस ऑर्डर का जो है पालन कीजिए और जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता हैं उनकी पेंशन से किसी भी प्रकार का टीडीएस ना काटा जाए। इसके बाद जो है दोस्तों पेंशन के बारे में आता हूं। मैंने जो है 25 तारीख को, क्योंकि आपको पता ही है कि केरला के जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनका जो है 25 तारीख को जो है ऑर्डर निकला था कि 25 अगस्त को जो है उनकी पेंशन क्रेडिट कर दी जानी चाहिए थी। तो मैंने जो है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में उनसे पूछा भी था कि कोई मेंबर केरला से हैं तो बताएं कि आपकी पेंशन आई है या नहीं। तो मुझे एक जवाब वहां पर से मिला था कि यस पेंशन क्रेडिटेड। बाकी आप लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि मिली कि नहीं मिली है। और दूसरा दोस्तों, जो अब इस महीने की पेंशन मिलनी है, अगस्त की पेंशन मिलनी है, तो देखिए कुछ बैंकों ने तो शायद कर भी दिया है, एक दो कुछ मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इतना कंफर्म मैं नहीं हूं। लेकिन अब जो है आपको पता ही है कि 26 और 27 को तो ऑफ है, बैंक का भी है, स्पर्श का भी ऑफ है, ठीक है। तो जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं कुछों को मिल गई होगी और जिनको नहीं भी मिली है तो 28 और 29 को जो है बैंकों के द्वारा उनकी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। 30 को आपको पता ही है कि रक्षाबंधन है, छुट्टी है। और 31 तारीख को जो है स्पर्श, क्योंकि आपको पता ही है स्पर्श जो है महीने के अंतिम तिथि, अंतिम वर्किंग डे को जो है पेंशन क्रेडिट करता है। इसलिए 31 अगस्त को जो है जो भी स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन उनके खाते में आ जाएगी। इन्हीं उम्मीदों और जानकारियों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।